नामीबिया याद है आपको? जी, वही अफ्रीकी देश जिसने 2 साल पहले भारत को तोहफे में 8 चीते दिए थे। उसी नामीबिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। भीषण सूखे और बारिश की कमी के चलते कई इलाकों में हालत ये हो गई है कि लोगों का पेट भरने के लिए सरकार ने जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया है। छोटे मोटे जानवर नहीं बल्कि हाथी, हिप्पो, ज़ेब्रा और जंगली भैंसों जैसे 700 से ज़्यादा जानवरों को मारा जा रहा है। सरकार इस कदम को जहां ज़रूरी बता रही है, वहीं वन्य जीवों के लिए काम करने वाले लोग कहते हैं कि इससे तो और सरकारों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। वो भी इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों को मारना शुरू कर देंगी। अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा, जहां मई से अगस्त तक सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन इस साल यहां इस मौसम में मानो आग बरसी है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को छू गया। धरती बारिश की बूंदों के लिए तरस गई। दक्षिणी अफ्रीका भीषण सूखा झेल रहा है। नामीबिया के साथ जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी ने तो आपात स्थिति का ऐलान किया है। खेती बाड़ी सब चौपट हो गई। ना पानी है, ना खाना। गंभीर हालात से निपटने के लिए नामीबिया की सरकार के एक कदम को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। सरकार ने कुछ ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी का पेट भरने के लिए 700 से ज्यादा जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया है। इनमें 83 हाथी, 30 हिप्पो, 300 ज़ेब्रा और 60 जंगली भैंसों समेत बहुत से जानवर शामिल हैं। देश के संरक्षित वन क्षेत्रों में इन जानवरों को मारा जा रहा है। नामीबिया के पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि देश की कुल 14 लाख आबादी में से आधे लोगों पर खाने और पानी की किल्लत के चलते गंभीर संकट है। सरकार के आदेश पर सैकड़ों जानवर मारे जा चुके हैं और उनसे निकला टनों मीट लोगों में बांटा जा चुका है। सरकार की दलील है कि जंगली जानवरों पर भी भूख और प्यास से मरने का खतरा है। ऐसे में अगर कुछ जानवरों को मार दिया जाए तो दूसरे जानवरों के बचने की संभावना बढ़ जाएगी। इंसानों और वन्य जीवों का टकराव भी कम होगा, क्योंकि पानी और खाने की तलाश में वो इंसानों की बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्या लोगों का पेट भरने के लिए इतने बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों को मारना सही है? वन्य जीवों के लिए काम करने वाले संगठन ये सवाल उठा रहे हैं और सरकार के कदम का तीखा विरोध कर रहे हैं। इंसानों और हाथियों के सह अस्तित्व के लिए काम करने वाली संस्था एलिफेंट ह्यूमन रिलेशन एड EHRA का कहना है कि ये नामीबिया के इतिहास में वन्य जीवों को मारे जाने की सबसे बड़ी घटना है। संस्था चाहती है कि इस कदम पर तुरंत रोक लगे और लोगों की मदद के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाए। EHRA इस पूरी कवायद के पीछे राजनीतिक कारणों को जिम्मेदार मानती है। उसका कहना है कि नामीबिया में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव होने हैं। सत्ताधारी स्वापो पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। उसे ज्यादातर समर्थन ग्रामीण इलाकों से मिलता है। ऐसे में जानवरों को मारकर उनका मीट बंटवाने के पीछे वोटों की सियासत भी हो सकती है। EHRA का कहना है कि जरूरत ऐसे कदम उठाने की है जिनसे इन मुश्किल हालात में लोगों को भी बचाया जा सके और वन्य जीवों को भी। दुनिया भर में इस साल जिस कदर गर्मी पड़ी है या पड़ रही है, उसे देखते हुए 2024 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। ये बात यूरोपीय संघ में जलवायु पर नजर रखने वाली संस्था कोपरनिकस ने कही है। मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औसत तापमान सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है और इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन की वजह है इंसान और ऊर्जा को लेकर उनकी कभी न खत्म होने वाली भूख। हम तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला जलाकर बिजली और रफ्तार तो हासिल कर लेंगे, लेकिन इसकी वजह से होने वाले संकट का खमियाजा हम ही को उठाना होगा। घरों के ये अवशेष दो त्रासदियों के गवाह हैं। एक त्रासदी वो जब 45 साल पहले मध्य ग्रीस का गांव कालियो पानी में डूब गया था।
और एक त्रासदी अब, जब सूखे की वजह से मोरनोस झील में पानी इतना कम हो गया है कि डूबा हुआ गांव फिर से नजर आने लगा है। ग्रीस में न तो पिछली सर्दियों में बर्फ ही पड़ी और न इस बार ज्यादा बारिश हुई और गर्मी डट कर पड़ी। इसीलिए देश का ज्यादातर हिस्सा सूखे की चपेट में है। यही हाल यूरोपीय देश स्लोवाकिया का भी है। सेबों की फसल का ये हाल बताता है कि उन पर मौसम की कितनी तीखी मार पड़ी है। और सेबों से बुरा हाल मक्के का है। खेत के खेत सूख गए हैं समय से पहले। और यहाँ मैक्सिको के उत्तरी राज्य चिहुआहुआ में तो लोग कहते हैं कि प्रकृति हमें सजा दे रही है। ब्यूनावेतुरा शहर के पास लास लाहस बांध में अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि मछलियां सांस ले पाएं। नतीजतन वो दम तोड़ रही हैं। ये बहुत ही अजीब है। मैंने कभी इस बांध को इस तरह नहीं देखा है, बिना पानी के। ये एकदम विनाश है। प्रकृति हमें सजा दे रही है। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से आज दुनिया के बहुत से इलाके ऐसे मुश्किल हालात झेलने को मजबूर हैं। सूखा और अकाल कोई नई बात नहीं है। इंसान हजारों साल से इन्हें झेलते आए हैं, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी आपदाएं पहले से कहीं जल्दी आ रही हैं और देर तक टिक रही हैं। कोई भी महाद्वीप अब इनसे अछूता नहीं है। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक। सूखी धरती कुछ नहीं देती। इसमें फसलें नहीं उगेंगी तो खाने का संकट पैदा होगा, और एक बार जमीन बेकार हो जाए तो फिर से उसे पुरानी हालत में लाना आसान नहीं होता। ये बात समझने की जरूरत है और जलवायु संकट को गंभीरता से लेने की भी। अगर हम पृथ्वी के तापमान को मापें तो उससे पता चलेगा कि हमारा ये ग्रह बीमार है, उसे बुखार है, और इसे संभालने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमें अपनी भी आदतें बदलनी होंगी और अपने समुदाय की आदतें भी। ये बात पिछले दिनों पोप फ्रांसिस ने कही एशियाई देशों के अपने दौरे से पहले। बेशक आज हमारी धरती जिस संकट से जूझ रही है, उससे निपटने के लिए धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों के लोगों को आगे आना होगा, तभी कोई बदलाव होगा। इस पृथ्वी को बचाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा बदलाव करेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।